मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। द लाइव कवरेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम राजभवन के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल है, दिव्यांगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आपको सामने दिख रहा होगा। इन लोगों का कहना है कि मैया का सम्मान, झारखंड सरकार द्वारा मैया का सम्मान किया जा रहा है, परंतु दिव्यांग, वृद्धा और विधवा लोगों का अपमान किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि ये कितने दिनों से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और क्या इनकी समस्या है और सरकार से इनकी क्या अपील है। करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या समस्या है और सरकार से आपकी क्या मांग है, थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से आम जन को बताएं। जी, जब सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, जोहार। मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूं और पिछले 482 दिनों से राज्य का सबसे लंबा आंदोलन चल रहा है। राज्य का नहीं, पूरे देश का लंबा आंदोलन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे वर्षगांठ भी मनाया था और माननीय जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी खुद आकर हम लोग का समर्थन में यहाँ पर मिले, हम लोग को बोले कि हाँ आप लोग के साथ हैं। तो समझने वाला बात है कि राज्य का सबसे लंबा आंदोलन कौन चला रहा है? दिव्यांग, जो खुद नहीं चल सकता है, जो खुद अपना शौचालय नहीं जा सकता है। वैसा समाज को आज धरना पे बैठना पड़ रहा है, जबकि उनके अधिकार को लेकर, उनके विकास को लेकर विधायक से नेता और मंत्री बन जाते हैं, वादे करते हैं कि आपको हम ये देंगे, फलना देंगे, ऐसे करेंगे, और वो मंत्री तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो समाज आज भी वहीं पे बैठा हुआ है धरना देकर। कई विधायक थे पिछले बार 2022 में जब हम लोग धरना शुरू किए, आज वो मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन जब हम विधायक थे तब जाते थे तो कहते थे कि मंत्री से मिलो, और आज वो खुदे मंत्री बन गए, आज उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारा विभाग का मामला नहीं है। वो जो ऑफिस का जो चक्कर होता है, जो पंचायत में जाइएगा तो कहेगा कि बीडीओ से मिलिए, बीडीओ पास जाइएगा तो कहेगा कि सीईओ से मिलिए। तो वही चक्कर आज राज्य में दिव्यांग, वृद्धा, विधवा समाज को लगाना पड़ रहा है और राज्य की मैया रो रही है। जो झारखंड सरकार बोल रहा है ना कि राज्य का मैया सम्मान योजना सब महिलाओं की मुस्कान बना हुआ है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका राज्य का मैया लोग रो रही है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप अंधा, विकलांग, दिव्यांग हो गए हैं। आपको उनका पीड़ा नहीं समझ में आ रहा क्यों रो रही है। मैं बताता हूं कौन रो रहा है। जो दिव्यांग मैया है, जो विधवा मैया है, जो वृद्धा मैया है, जो खुद से कुछ नहीं कर पा रही है, समाज भी उसको ताना मार रहा है, उसका परिवार भी उसको घृणा भरी नजरों से देख रहा है, और सरकार भी आज उसको मतभेद करके अपना वोट बैंक का राजनीति साज के और सत्ता हासिल करना चाह रहा है। आज यहाँ झारखंड का ही हाल नहीं, सभी जगह का वही हाल है। जो जितना पैसा देता है वो उतना वोट ले रहा है। बिहार और झारखंड का चुनाव माने एग्जाम्पल है। आपका कहना यह है कि पैसे पे वोट बिक रहा है? बिल्कुल, आज पैसों से ही वोट खरीदा जा रहा है, सत्ता खरीदा जा रहा है। अगर सही मायने में अधिकारों को लेकर मंत्री लोग काम करके देखेंगे तो उन लोग मंत्रियों को कोई जगह नहीं मिलने वाला है। आज ये माने उल्टा गंगा बह रहा। माननीय मुख्यमंत्री जो आज 6 साल से लगातार बैठल हैं, वो कल 1 साल का ठेकरा फोड़ दिए कि हम साल भर से अपना काम कर रहे हैं। अब तो 6 साल से बैठल है, बीच में जेलों चल गए। आपका माननीय कल्पना सोरेन जी भी हम लोग से मिल चुकी है। यहाँ इरफान अंसारी जी को पसीना छूट गया था हम लोग से। अभी कल भी परसों मिले माननीय इरफान अंसारी जी से, स्वास्थ्य मंत्री। बोलते हैं बोलती बंद है हमको, हम तो अपने कमजोर हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो आए हुए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? वो देखिए, वो एक बार आश्वासन नहीं, उनका पहला आश्वासन 23 में मिला था, 24 में फिर यहाँ आए थे। उस समय भी बोले था हाँ होगा, आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम लोग थाली पीट रहे थे उनका कार्यक्रम में, तो आप ऐसा मत कीजिए, गलत है। तो भैया, लोकतांत्रिक देश में क्या विरोध करना गलत है? संवैधानिक रूप से अपना बात को रखना गलत है? नहीं, वो तो गलत नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग अपना बातों को रख रहे हैं और लगातार हम बोल रहे हैं कि राज्य का मैया दिव्यांग, वृद्धा और विधवा भी है, जो अपेक्षित है। वो कोई भी हो सकता है। आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप आज घर जा रहे हैं, रास्ता में कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपका परिवार अपेक्षित होगी कि नहीं होगी?
एक जो समाज जो आज सही सलामत है वो कब विकलांग बन जाएगा कोई नहीं जानता, और उसका सबसे बड़ा पीड़ा उस समय होगा अपना पेट का अपना लालन पोषण करना। और सरकार जो 1000 रुपया पेंशन देती है वो उसी एवज में मिलता है, प्रोत्साहन के रूप में। लेकिन आज सम्मान के रूप में 2500 बांटा जा रहा है, तो उन दिव्यांग वृद्धा विधवाओं के हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? मैया अभी आपको कितना मिल रहा है? अभी हम लोग का 1000 रुपया पेंशन है जो 3-4 महीने से बाधित है, जबकि सरकार और माननीय डीसी साहब भी कल परसों का बयान में लिखे हैं कि सर्वजन पेंशन टाइम टू टाइम की गारंटी। इस सरकार का बात तो ज्यादा डीसी साहब बोल रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस शासन में सरकार का आगे प्रशासन, शासन और यहाँ का आदि भी व्यवस्था सारा बिक चुका है। यहाँ तक आप आज कवर कर रहे हैं, हम तो मीडिया पे भी आरोप लगाते हैं कि दिव्यांगों का इतना लंबा आंदोलन चल जाना राजभवन के बगल में, ये मीडिया की भी गलती है। यहाँ बहुत सारे खबर वाले ऐसे आए जो हम लोगों को ही दिखाकर सरकार से पैसा लेकर चुप हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो सारी न्यूज को पब्लिश करते हैं। हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो आज हम लोग का ये धरना यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेकिन ये सोशल मीडिया का पावर है, मीडिया का नहीं। मीडिया का पावर तो मैंने देखा, बहुत सारे चैनल लोग आए और गए, हम लोग का कवर किए, सरकार से क्या वार्ता हुआ उसके बाद से बंदे हो गया। हम लोग तो अपना गतिविधि चालू किए। सरकार से क्या मांग है आपकी? कि पेंशन को बढ़ा दिया जाए कि क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग का कहना है कि पहले हम लोग बोलते थे कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, ये हमारा पहला स्लोगन था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भीख और अधिकार नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, जो सरकार हम लोगों से छीन रही है। जो आज मैया को 2500 देके और उस मैया को रुलाया जा रहा है जो दिव्यांग वृद्धा विधवा है, तो बिल्कुल उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, हम अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार अधिकार तो हम लोगों का बाद में देगी, पहले सम्मान वापस करो। वो मैया पीड़ित है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आप अपना मंच पे बड़ा बड़ा बता दे रहे हैं कि हम मैया का सम्मान कर रहे हैं। क्या आपका मैया राज्य में विकलांग विधवा वृद्धा नहीं है? उसके बारे में सोचा जाए और उसका पेंशन को जल्द से जल्द वृद्धि किया जाए। मैया योजना के तर्ज पर दिव्यांग वृद्धा विधवा कम से कम महिलाओं को लेकर बराबर का सम्मान की नजरों से देखा जाए। मैम, आपका तो नाम क्या हुआ? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्हा महतो है और हम रांची जिला सनातू प्रखंड के रहने वाले हैं। और हम 2022 से 2025 तक हम लगातार इस आंदोलन में भाग लिए हैं। और अब जैसे कि बता सकते हैं, जैसे 2019 का चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 करेंगे। और ये भी 2024 में 14 अक्टूबर को जब हम लोग पर्यटन भवन घेराव करने गए तो पर्यटन भवन में कैबिनेट बैठक भी था। और उस दिन हम लोग को क्या बोलेंगे, थाना पुलिस करके हम लोग को उठा के कूटे मैदान में रखा गया। और वहीं से 14 अक्टूबर 2024 को ही मैया सम्मान का बिल पास कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार दिव्यांग के लिए कितना झूठा वादा करती है। जब वोट लेने का समय आती है, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े प्रचार करती है, बड़े बड़े लिखती है और बड़े बड़े स्टेज में बोलती है। तो ये सरकार जरूर ये छोट सरकार है, झूठा आश्वासन दे के विकलांग लोग को बैठा के रखे हैं। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, अभी जो जिसको पेंशन का जरूरत है, जिसको RPWD एक्ट धरातल पर लाने का जरूरत है, उसको नहीं देके अब दूसरों को दिया जा रहा है। तो इस सब में तो गलत बात हो रहा है। जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो अपना माँ बाप के बोझ में है, जो नहाने नहीं पा रहे, खाना उना खाने नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सरकार नहीं सोच रही है। सरकार किसके लिए सोच रही? जो जरूर कुछ न कुछ काम कर रही है उसके लिए सोच रही। तो इसमें हम लोग को भी बहुत दुख हो रहा है। और कुछ भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जो क्या बोलेंगे, देश आजाद हुआ था उसी टाइम 200 बरस जैसे आंदोलन किया गया था, उसी पर उसके बाद किसान आंदोलन हुआ था। लेकिन अभी किसान आंदोलन बंद होने के बाद अभी सबसे आगे हम लोग को झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ चला गया है। आज हुआ है 482 दिन। और सरकार को भी बताना चाह रहे हैं, जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं कर देगी तब तक हम लोग यहीं पर ऐसे ही डटे रहेंगे। और ऐसे तो देखिए कितना कुछ न कुछ होते रहता है। जैसे कि दीपिका पांडे के पास हम लोग चुनाव से पहले मिलने गए थे, तो दीपिका पांडे खुद बोली थी
मेरा 11 लाख, हाँ आप लोग 11.5 लाख दिव्यांग हैं, तो 11.5 लाख दिव्यांग में हम 1 लाख पेंशन देते हैं। और हम सरकार को भी मैसेज देना चाह रहे हैं, जब 53 लाख महिला को पेंशन देने का राशि आपको कहाँ से आ रही है? जो 11.5 लाख दिव्यांग है, इसको आपको पेंशन देने का आपको क्या बोलेंगे पैसा नहीं है। आप इसमें आप ठिठोरा बजा रहे हैं। मेरे पास झारखंड राज्य सबसे गरीब राज्य है, मेरे झारखंड राज्य में पेंशन नहीं है, तो ये आप गलत बिल्कुल आप कर रहे हैं। आप हम लोग भगवान का देन है, माँ बाप ने हम लोग को इसे पालन पोषण किया, लेकिन सरकार को आप सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ने हम लोग के बारे नहीं सोचा। तो सरकार खुद विकलांग है, लेकिन हम लोग विकलांग नहीं। अभी कितना दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं आप लोग, तो इस बीच में सरकार की ओर से कोई पहल हुआ है आप लोग के साथ? देखिए, ऐसे तो पहल हम लोग बहुत इधर उधर क्या बोलेंगे नाटक उटक करते रहते हैं, रोली उली करते रहते हैं, तो उसमें डीसी ऑफिस से कोई ना कोई जाते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि जो इतना दिन से आप लोग का लेटर दिया गया, आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा। ऐसे कि राज्यपाल के साथ भी 3 बार मिले हैं, मुख्यमंत्री के साथ 2 बार मिले हैं, कल्पना मैडम के साथ बहुत बार मिले हैं, और क्या बोलते हैं जो चंपाई चरण मुख्यमंत्री थे उस टाइम चंपाई चरण से भी मिले हैं। तो सरकार खुद बोलते हैं, मैंने जो 30 जुलाई 2024 में मिले थे ना, उस टाइम सरकार खुद बोली थी हम 15 दिन में आप लोग का मांग पूरा कर देंगे, आप लोग का मांग जायज है। लेकिन आप देखिए कितना 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, तब से हम लोग का बात छुपाया रखा जा रहा है। जो कल परसों क्या बोलते हैं OSDO से मिलने गया, तो सरकार OSDO को बोले सर CM हम लोग को मिला दीजिएगा, तो वो सर बोले ना का जो आप लोग से CM नहीं मिलना चाह रहे। तो आप सोचिए, जब वोट लेने का समय आता है तो आप ले जाते हैं घर मशीन, जब हम लोग को बारी आता है तो आप दरवाजा बंद करके रहते हैं। तो विकलांग तो आप ही तो विकलांग हैं, हम लोग का डर से तो आप छुपे हुए रहते हैं। अभय कुमार। क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी है, पैर से विकलांग है। पैर से विकलांग है जी। कितने दिन से ये धरना प्रदर्शन में जो बैठे हुए हैं? 482 दिन हो गए। 482 दिन के अंदर सरकार के तरफ से कोई पहल आपके साथ हुआ? अभी तक कोई वैसा पहल नहीं हुआ है, केवल संतावना दिया जाता है हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई विचार भी नहीं करते हैं, इसमें मतलब कुछ भी हो। हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं, कम से कम पेंशन बढ़ोतरी हो। आप लोग की ये मांग है कि 1000 जो अभी विकलांग पेंशन मिल रहा है उसको बढ़ा करके 2500 किया जाए। 2500 किया जाए तो इससे और अधिक हो सके, ताकि विकलांग जो हम लोग हैं, पैर से असमर्थ हैं, चलने फिरने में दिक्कत होता है, तो उसका हम लोग सबकी भरपाई कर सकें। जैसे पढ़ाई है, लिखाई है, कहीं आना है जाना है, फॉर्म भी भरते हम लोग हैं। फॉर्म भरने के लिए अगर कहीं पे एग्जाम ही देना है तो पैसा की जरूरत पड़ेगा, पैसा रहेगा नहीं तो जाएंगे कैसे। तो ये सब को देखते हुए, सब चीज को देखते हुए, स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम लोग के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकलांग को पैसा की जरूरत है। हम लोग तो कमा नहीं रहे हैं, दोनों पैसे विकलांग हैं, जाए तो कहाँ जाए। और प्लस में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी कुछ छूट दिया जाए, ताकि घर बैठे हम लोग कुछ पढ़ सके। अच्छा, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठना क्या उचित है तुम बताइए। घर परिवार छोड़ के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे रात में मच्छर काटता है, खाना बेटाइमली खाते हैं, पानी भी यहाँ क्या मतलब समझिए, तो बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे रहने में। कहाँ से आप आए हैं? ये रांची ही घर हुआ। देख रहे थे कि ये लोग जो है विकलांग हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। इन लोगों को जो है लैट्रिन बाथरूम से लेकर के हर जगह परेशानी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग सरकार से मांग रखे हैं कि हमारी जो 1000 की पेंशन राशि है उसमें बढ़ोतरी खोज रहे हैं। इनका ये कहना है कि इस झारखंड के मैया का सम्मान किया जा रहा है और विकलांग विधवा और वृद्धा को क्यों अपमान उसका किया जा रहा है सरकार की ओर से। ये लोग उस उम्मीद के साथ सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोगों का भी आज न कल सरकार हमें भी देखेगी और हमारी भी पेंशन की बढ़ोतरी करेगी। और उसी उम्मीद के साथ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इस राजभवन के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग सुनी नहीं जाएगी, पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।